मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई मेरी जो सीरीज चल रही है एशिया की जंग में आपका स्वागत है। एशिया की जंग में आज बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था दोनों टीमों के लिए और उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। वो टीमें थी अफगानिस्तान और बांग्लादेश। मुकाबला तो बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया है और पॉइंट्स टेबल का भी सिनेरियो आप लोगों को समझाएंगे। पहले इस मैच का डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। बने रहिए आप वीडियो पे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बने रहो एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया डिस्कशन आपको मिलने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात, टॉस जो था वो बांग्लादेश ने जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। बोल्ड डिसीजन था, लेकिन बांग्लादेश ने टॉस के टाइम पर बोला उनके कप्तान ने कि 160 170 इनफ होगा इस पिच पर और वहां पे हम मैच ये जीत लेंगे अगर हम 160-70 बनाते हैं। इसके बाद उनके दोनों ओपनर मैदान में आए और दोनों ओपनर ने क्या भाई, पहले 6 ओवर में जो तुड़ाई लगाई है, 6 ओवर में 60 के करीब स्कोर कर दिया था। और सैफ हसन और तंजिद हसन दोनों ने बेहतरीन बैटिंग करने का निर्णय कर रखा था। लेकिन फिर पावर प्ले के बाद कप्तान राशिद खान ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और वहां पर राशिद खान ने एक विकेट निकाला। बेहतरीन गेंद, लेग स्वीप, स्वीप करने की कोशिश करी, वहां पर स्वीप बनता नहीं था लेकिन उन्होंने स्वीप किया, आड़ी वर्ट के साथ स्वीप किया, इसलिए उनको वो अपना झटका देना पड़ा और सैफ हसन 30 रन बनाकर 28 बॉल में पवेलियन की राह देख गए। तंजिद हसन फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे भाई, लिटरली रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नूर अहमद ने लिंटन दास को पवेलियन भेजकर अफगानिस्तान को दूसरी सफलता दिलाई और अफगानिस्तान का स्कोर एक समय 10 ओवर में 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। एक अच्छी सेट था कि 180 190 स्कोर जाएगा, लेकिन फिर अफगानी स्पिनर्स और अफगानिस्तान का शानदार लोअर ऑर्डर फिनिश ने इस टोटल को 154 तक ही रोक दिया। लेकिन बात करते हैं सबसे ज्यादा, अगर मैं एक एक करके एक एक प्लेयर पे बात करें तो सैफ हसन की मैंने आप लोगों को बताई, बढ़िया बैटिंग करी, लेकिन राशिद खान की गुगली को पढ़ नहीं पाए, मात्र 30 रन बनाकर। इसके बाद तंजिद हसन 52 रन बनाए 31 बॉलों में भाई। तंजिद हसन और ताहूद हृदय दोनों की शानदार साझेदारी हुई। हृदय और तंजिद हसन ने टीम को फॉरवर्ड ले जा रहे थे, लेकिन तंजिद हसन को नूर अहमद ने लॉन्ग ऑफ पर कैच कराकर एक बहुत बड़ा झटका वहां पर बांग्लादेश को दे दिया। अच्छा खेल रहे थे तंजिद हसन, लेकिन तंजिद हसन उस चीज को नहीं समझ पाए, उस इक्वेशन को नहीं समझ पाए जहां पर बांग्लादेश ने अपने आप को काम कीप और काम रखा। लेकिन हृदय और शमीम हसन मैदान पर थे, लेकिन हृदय उस तरीके की बैटिंग नहीं कर रहे थे और हृदय का भी विकेट अजमतुल्लाह उमरजाई ने लिया। इसके बाद जाकिर अली, नूर अल हसन और शमीम हसन के नीचे के थोड़े टोटल के साथ बांग्लादेश 20 ओवर में 154 रन ही बना सकी। बॉलिंग की बात करें तो फजल उल फारूकी के 1 ओवर में 4 चौके खाने के बाद फिर 4 ओवर में 37 रन, कोई विकेट नहीं। अजमतुल्लाह 3 ओवर 19 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट। गजफनर आज बहुत महंगे साबित हुए, 3 ओवर 32 रन, कोई विकेट नहीं। राशिद खान 4 ओवर 26 रन, 2 विकेट। मोहम्मद नबी से सिर्फ 2 ओवर कराए, 17 रन, कोई विकेट नहीं। और नूर अहमद 4 ओवर 23 रन, 2 विकेट। अगर बात करें लास्ट के 2 ओवर, 18 ओवर में 140 के करीब स्कोर था। लास्ट के 2 ओवर में पहले फजल उल फारूकी ने मात्र 6 रन दिए, फिर 8 रन दिए मात्र ओवर में अजमतुल्लाह ने। तो 2 ओवर में 14 रनों, कम से कम 7 से 8 डॉट बॉल, एक चौका, वो भी एज का चौका बाउंड्री लाइन के बाहर गया था। बाकी ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिला। अफगानिस्तान की जब बैटिंग मैदान पर आई 155 के चेज के लिए, तो फिर अफगानिस्तान की टीम पहला गेंद पर अटल का विकेट मिल जाता है। नशूम अहमद अटल को पवेलियन भेज देते हैं और अफगानिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे देते हैं। अफगानी गुरबाज और इब्राहिम जादरान थोड़ा पारी को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीसरे ओवर में नजूम अहमद एक बार फिर इब्राहिम जादरान को एलबीडब्ल्यू आउट करके एक और झटका दे देते हैं। अब अफगानिस्तान मुसीबत में था, लेकिन अफगानिस्तान को मुसीबत में निकालने के लिए गुलबदीन नैब
और रहमतुल्लाह गुरबाज मैदान पर थे। दोनों ने शानदार पार्टनरशिप निभाई और टीम को धीरे धीरे फॉरवर्ड ले जाते दिखे। 10 ओवर में 61 रन, ब्रेक आया। ब्रेक के बाद रहमतुल्लाह गुरबाज का विकेट गिर जाता है और फिर उनके पीछे पीछे गुलवदीन नई भी आउट हो जाते हैं और फिर नबी और अजमतुल्लाह थोड़ा पारी को संभालने की कोशिश करते हैं, पर नबी भी आउट हो जाते हैं और एक समय स्कोर हो जाता है अफगानिस्तान का। 13 ओवर के करीब थे और 74 रन और लगभग 5 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन में थे। फिर अजमतुल्लाह उमरजाई ने एक ओवर में 20 रन लेकर के जो मैच के मोमेंटम को बांग्लादेश से अफगानिस्तान की तरफ खींचने की कोशिश की। वहां पर आपको सबसे बड़ा मोमेंटम होता है, लेकिन फिर अगले ओवर में जो रिशाद हसन ओवर डालने आते हैं 15वां ओवर, उसमें 5 से 6 रन आते हैं और 102 रन थे 15 ओवर में। स्टेज सेट था 30 ओवर में 50-51 रन चाहिए थे 30 बॉलों में, लेकिन फिर विकेट गिर जाता है। अजमतुल्लाह उमरजाई एक शानदार छक्का लगाते हैं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर रोड पे गिरती जाकर के है। फिर भी अफगानिस्तान वहां पर उमरजाई जल्दी कर जाते हैं, विकेट देते हैं। फिर राशिद खान आते हैं, राशिद खान कोशिश बहुत अच्छी करते हैं, एक नो लुक शानदार शॉट 6 के लिए, लेकिन वो जीत नहीं दिला पाते हैं। और नूर अहमद ने भी लास्ट के ओवर में 2 छक्के लगाए, लेकिन फिर भी 8 रन कम रह जाते हैं और बांग्लादेश ये मैच 8 रनों से जीत जाता है। नसूम अहमद ने 4 ओवर 1 मेडन 11 रन 2 विकेट, तस्किन अहमद 4 ओवर 34 रन 2 विकेट, राशिद हुसैन 4 ओवर 18 रन 2 विकेट, मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर 28 रन 3 विकेट, शमीम हुसैन 1 ओवर 16 रन और सैफ हसन 3 ओवर 39, मतलब 5वें बॉलर पे 4 ओवर में 55 रन पड़े, जो बांग्लादेश को कॉस्टली पड़ सकते थे। लेकिन बांग्लादेश के जो ऊपर के 4 टॉप के बॉलर्स थे उन्होंने उसको कॉस्टली नहीं होने दिया। ये पूरा का पूरा विश्लेषण रहा और इस विश्लेषण में साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश इस मैच को हारते हारते बचा है। भाई पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं तो पॉइंट्स टेबल किस तरीके की दिख रही है। अफगानिस्तान इस समय 2 पॉइंट के साथ, बट अफगानिस्तान का रन रेट बहुत अच्छा है। 2 मैच खेले हैं, 1 हारा 1 जीता अफगानिस्तान ने। श्रीलंका ने 2 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं 4 पॉइंट्स के साथ। बांग्लादेश ने 3 मैच खेल लिए हैं, 2 जीते हैं 1 हारा है 4 पॉइंट्स के साथ, -0.650। अभी अफगानिस्तान और बांग्लादेश का रन रेट में कुछ तब्दीली जरूर आएगी, वो देखने वाली बात होगी कि तब्दीली क्या आती है। जब अपडेट होगा रन रेट तो उसके बाद थोड़ी बहुत तब्दीलियां हो सकता है, प्लस में रन रेट हो जाए बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का प्लस कुछ हो जाए। अफगानिस्तान को डेफिनेटली श्रीलंका के खिलाफ जीत भाई चाहिए अगर अफगानिस्तान को अगले राउंड में क्वालिफाई करना है। श्रीलंका उस दिन बांग्लादेश बाहर हो जाएगा, ये इक्वेशन में आपको 4-4 पॉइंट की कहानी हो जाएगी। श्रीलंका क्वालिफाई हो जाएगा और अफगान अब एक मैच बचा है, जो मैच क्वार्टर फाइनल मुकाबला कह सकते हो, टॉप 4 में जाना है। तो इट्स इजी टास्क होगा। ये मुकाबला कब खेला जाना है? श्रीलंका और अफगानिस्तान का मुकाबला थर्सडे 18 सितंबर को खेला जाएगा 9:30 बजे, जो बहुत ही अबू धाबी में खेला जाएगा। सबसे बड़ी चीज, ये मुकाबला अबू धाबी में खेला जाएगा। अबू धाबी में ये पहला नहीं, एक मैच हो, आज भी अबू धाबी में ही मैच था। तो अबू धाबी में भाई देखो कुछ मोमेंटम नहीं, जो पहले बैटिंग करेगा उसको बहुत ज्यादा फायदा नजर आ रहा है अबू धाबी में, क्योंकि ये मुकाबला स्पिनर्स होल्ड करेंगे, लेकिन अगर पहले बैटिंग करती है श्रीलंका तो श्रीलंका पर मोमेंटम ज्यादा अच्छा होगा। इंडिया और ओमान का मुकाबला इसके बाद है। इसके बाद सुपर 4 के मुकाबले शनिवार से शुरू हो जाएंगे 20 सितंबर से। पहला B1 B2, मतलब B1 और B2 का मतलब होगा कि या तो श्रीलंका अफगानिस्तान या श्रीलंका बांग्लादेश का मुकाबला खेला जाएगा। दूसरा A1 A2 संडे को खेला जाएगा, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया UAE, जो भी हो सकता है। तो भाई ये पूरा, और आज अगर अफगानिस्तान मैच जीत जाता तो अफगानिस्तान लिटरली आज क्वालिफाई कर जाता, अफगानिस्तान और श्रीलंका। लेकिन अब अफगानिस्तान और श्रीलंका वाला मैच तीनों टीमों के लिए और इस टूर्नामेंट को जिंदा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो भाई यहीं तक है ये वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।